स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 27। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा। तो इस क्वेश्चन में बड़ा इजी क्वेश्चन है और इसमें हमें कुछ 4-5 एडजस्टमेंट दिए हैं। वो बड़े सिंपल से एडजस्टमेंट हैं। आप यदि बुक पर देखेंगे तो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसका, चिकित्सालय ने एक स्वकीय भूमि सन 2015 में 8,000 रुपए में खरीदी। यानी पहले से हॉस्पिटल के पास कुछ लैंड है और जो लैंड है वो हमारा असेट्स है। भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, ये हमारा असेट्स होता है और असेट्स होने का हम इस वाले क्वेश्चन में इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये वाला सिस्टम है, आपको मालूम ही है, कोई भी असेट्स इसमें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा हमारा आता है नॉन मेंबरशिप फीस। 50 रुपीज एज एडवांस लाइफ इज इंक्लूड नॉन मेंबरशिप फीस फॉर द ईयर 2017। यानी 2017 का हमें गैर सदस्यों से चंदा प्राप्त हो गया। जबकि देखिए अकाउंट कब कब प्रिपेयर कर रहे हैं हम, हमारे लिए करंट ईयर है 2016 और जो हमें मेंबरशिप फीस मिली है, नॉन मेंबरशिप फीस मिली है, वो हमें 17 की मिल गई। कब की मिल गई वो हमें? 17 की। जब वो हमें 17 की मिल गई तो उस पर हमारा राइट्स नहीं है। तो यहां देखिए हमने नॉन मेंबरशिप फीस कितनी है हमारे पास, 1200। उसमें से हमने नेक्स्ट ईयर की 50 रुपीज डिडक्ट की है यहां से, तो हमारा नेट अमाउंट कितना हुआ 1150 रुपीज, यानी 1150 रुपए ये हमारी वर्तमान वर्ष की इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद जनवरी 2017 का किराया। देखिए कब का है वो, ईयर कौन सा है हमारा 16 करंट ईयर, और जनवरी 2017 का किराया हमने यानी आगे के वर्ष का रेंट हमने इसी वर्ष में पे कर दिया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ष का अमाउंट हमारा कम हो गया, जो कि गलत है। इस वर्ष में हमने आगे के वर्ष का पेमेंट किया, यानी हमारा टोटल रेंट कितना है 900 और 900 हमने पे किया है, लेकिन 900 में जो 50 रुपीज है 50 रुपए वो कब के हैं, आगे के वर्ष के हैं, यानी नेक्स्ट ईयर के हैं। और जब नेक्स्ट ईयर के हैं तो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, इसमें इंक्लूड है तो इसमें से निकाल दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 900 रुपीज में से हमने 50 रुपीज माइनस किया है। क्यों माइनस किया है, उसके पीछे रीजन ये है कि वो हमारा इस वर्ष का किराया नहीं है, वो कब का किराया है, आगे के वर्ष का। वो खर्चा कौन से वर्ष का है, आगे के वर्ष का, और आगे के वर्ष का खर्चा होने के कारण हम उस खर्चे को इसमें शामिल नहीं कर सकते, इसलिए इसमें से हमने उसको निकाल दिया। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिस वर्ष का बनता है उसी वर्ष की एंट्री इसमें रिकॉर्ड होती है, आगे और पीछे की एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करते। यही कारण है कि हमने इस वाले रेंट को इसमें से निकाल दिया है, क्योंकि वो 2017 से रिलेटेड है, आगे के वर्ष से संबंधित है। और जब वो आगे के वर्ष से संबंधित है तो इस वर्ष उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इस वर्ष के लिए वो इस वर्ष के खर्चे में उसे शामिल नहीं करेंगे, इसलिए इस वर्ष के खर्चे में से हमने उसको निकाल दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा 4 नंबर का, दिसंबर 2016 का वेतन 650 रुपए, यानी कब का वेतन, करंट ईयर का। साफ साफ कह रहा है वो आपसे, देखिए सैलरी फॉर दिसंबर 2016 650 पेड ऑन 15 जनवरी 2017, यानी 2000 यानी इसी वर्ष का 2016 का 2016 की सैलरी हम पे कब कर रहे हैं 2017 में। जब हम 2017 में पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कब का है, एक्सपेंस वो हमारा करंट ईयर का है। जब वो एक्सपेंस करंट ईयर का है तो करंट ईयर में ही इंक्लूड होगा, चाहे हमने उसे पहले पेमेंट कर दिया हो चाहे बाद में, परंतु उसका रिलेशन तो वह रिलेटेड किससे है, करंट ईयर से रिलेटेड है। और करंट ईयर से रिलेटेड होने के कारण उस एक्सपेंस को यही उसे ऐड किया जाएगा। जैसे सैलरी है 7,150 7,150 और इसमें 650 रुपए ये पेमेंट कब किया गया, इसी वर्ष का है,
लेकिन उन्होंने पेमेंट कब किया इसे? आगे के वर्ष में। जब आगे के वर्ष में पेमेंट किया तो उसका संबंध किससे है? उसका संबंध इसी वर्ष से है, करंट ईयर से है, इसलिए उसे आगे से हटा देंगे और इस वर्ष में उसे ऐड कर देंगे। ये ऐड किया हुआ है तो ये कंप्लीट ईयर की सैलरी हो गई हमारी 7,800 7,800 रुपीज। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? फिर आप समझिए ध्यान से, क्योंकि सैलरी का संबंध करंट ईयर से है, 2016 से है, इसलिए इसमें ऐड हो गया। भले ही हमने आगे के वर्ष में दिया, उसे बाद में दिया है, देना तो पड़ा है, देना पड़ा है। खर्चा कभी भी बात चलेगी तो कब का दिया है? तो जब ये प्रश्न आएगा कब का दिया है तो ये कहा जाएगा उसमें 2016 का दिया है। जब 2016 का दिया है तो 2016 में शामिल करो ना, 17 में क्यों करेंगे फिर हम उसे शामिल। ये स्टेप था हमारा। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इसका। सदस्य शुल्क में 200 रुपए वर्ष 2000 के सम्मिलित हैं। कब के शामिल है भाई? जो मेंबरशिप फीस है हमारा, नॉन मेंबरशिप नहीं, सदस्य शुल्क देखिए अलग अलग दिया है उसमें, अलग अलग है। सदस्य शुल्क अलग है और गैर सदस्य अलग है, मेंबरशिप फीस और नॉन मेंबरशिप फीस। तो यहां पर वो कह रहा है कि सदस्य शुल्क, मेंबरशिप फीस, और जो मेंबरशिप फीस है उसमें कितने रुपए शामिल है हमारे? 200 रुपए। कब के शामिल है? वो शामिल हैं हमारे 2050 के, यानी लास्ट ईयर के, यानी जो वर्ष निकल चुका है उसके। तो जो वर्ष निकल चुका है उसके शामिल है, तो इस वर्ष से कोई लेना देना नहीं है। और शामिल है तो हम ऐसे मेंबरशिप फीस टोटल कितनी हमारी? 12,900, 12,900। इसमें से 200 रुपए क्यों निकाल दिए हमने? क्योंकि इन 200 रुपीज का संबंध किससे है? इस 200 रुपए का जो संबंध है वो बीते हुए वर्ष से है, इस वर्ष से नहीं है। इसलिए इस वर्ष इसमें रुपए में ऐड है, इंक्लूड है, इसलिए से यहां से निकाल देंगे। तो नेट आ गया 12,700, यानी दिसंबर 2016 का संबंध किससे है? 12,700 रुपए से है। केवल कितने रुपए से है? 12,700 रुपीज से उसका हमारा संबंध है। 200 रुपए क्यों निकाले? क्योंकि उसका संबंध किससे था? 2015 से था। और जब 2015 से उसका संबंध था तो कब के माने जाएंगे वो? 2015 के। कभी कोई बात चल रही तो क्या कहा जाएगा? ये कब के पैसे हैं? तो ये कहा जाएगा ये बीते हुए वर्ष के हैं। जब ये बीते हुए वर्ष के हैं तो इस वर्ष क्या कर रहे हैं? इसलिए इस वर्ष से इनको हटा दो। बिकॉज क्यों हटा दो? अगर सेपरेट दिए होते तो नहीं हटाते, उसे एडजस्ट ही नहीं करते, बट सेपरेट नहीं है, इसी में इंक्लूड है, इसलिए मजबूरी है हमारी। इसमें 12,900 जो खर्चा है वो 2016 का पूरा नहीं है, उसमें 200 रुपए 2015 के भी है। निकालने के बाद जो नेट एक्सपेंस आ गया, सॉरी नेट इनकम आ गई हमारी। नेट इनकम कब की हो गई है हमारी? ये हमारी 2016 की इनकम मानी जाएगी। ध्यान रखना, ये जो इनकम है वो 2016 की इनकम है। और इसमें 200 रुपए जो इनकम थी वो कब की थी? 2015 की थी। उस इनकम को हमने इसमें से निकाल दिया गया। ध्यान रखना, इनकम है, एक्सपेंस नहीं। तो अब ये तो थे हमारे कुछ एडजस्टमेंट। अब हम स्टार्टिंग से एंट्री पढ़ते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जब भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करें, ध्यान रखें, क्वेश्चन जैसे 2027 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आप जब भी स्टार्ट करें तो क्वेश्चन समझने से पहले उसको अच्छे से रीडिंग करें। जब उसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे आप, रीडिंग करने से आपके डाउट्स निकल के आएंगे। और जब डाउट्स निकल के आएंगे तो जो डाउट्स होंगे वो पूरी की पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें समझा देंगे सब कुछ। तो डाउट्स निकल के आएंगे वो अच्छी तरह कब समझ में आएंगे? जब आप क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन की रीडिंग करनी है। ओके, जैसे स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड से। डेबिट साइड रिसीप्ट होता है, रिसीप्ट साइड क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है। तो डेबिट साइड में रिसीप्ट से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी हम रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज टू बैलेंस बीडी में इसमें दो चीजें दी हुई है। देखिए दिया हुआ डिविडेंड फंड और करेंट अकाउंट दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? डिविडेंड फंड भी हमारे पास और करेंट अकाउंट भी है। दो चीजें हैं कि नहीं? ये दोनों ही चीजें इसमें नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी दोनों ही चीजें? क्योंकि दोनों ही चीजें टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी इसमें रिकॉर्ड नहीं होता। ये आखिरी क्वेश्चन चल रहा है, इतना तो आपको जानकारी होगी ना। इसके बाद हमारे पास आता है मेंबरशिप फी। मेंबरशिप फीस कितनी है? 12,000। अभी एक्सप्लेन किया था। 200 क्यों निकाले गए? क्योंकि इनका संबंध कब से है?
पिछले वर्ष से, लास्ट ईयर से, बीते हुए वर्ष से, 2015 से। इसलिए ये इनकम 2015 की इनकम निकाल दी, 2015 की इनकम निकाल, नेट इनकम हमारे पास आ गई 2016। इसकी बात नेक्स्ट चलते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर। तो फिर आगे हमारे पास नॉन मेंबरशिप फीस। अब नॉन मेंबरशिप फीस में नॉन मेंबरशिप फीस, इसका भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। देखिए नॉन मेंबरशिप फीस का एडजस्टमेंट दिया हुआ है बी नंबर का। उसमें कितने इंक्लूड है? 50 रुपीज इंक्लूड है। कब के इंक्लूड है? नेक्स्ट ईयर के। तो उसका संबंध इससे 16 से नहीं है, क्योंकि उसका संबंध है नेक्स्ट ईयर 17 से। तो ये अमाउंट यहाँ निकाल दी गई। अब जो नेट अमाउंट, नेट इनकम आ गई, वो कब की आ गई? 2016 की आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री है हमारी एड फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन से अनुदान। स्थानीय शासन है, जिस शहर में, जिस नगर में हॉस्पिटल है, वहां से कुछ अनुदान मिलता है, सरकारी मदद प्राप्त होती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है, हमें कुछ पैसे देती है। एड फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, ये हमारी इनकम है, कृष्णा हॉस्पिटल की ये इनकम है, इसी इनकम साइड में लिख दी गई। बाकी नीचे ये देखिए फिर दिया हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज डोनेशन है बट एक स्पेशल वर्क के लिए है। स्पेशल वर्क क्या है यहाँ पर? स्पेशल वर्क है कि जब आप बिल्डिंग बनवाएंगे तभी उस अमाउंट का यूज कर सकते हैं, उसके पहले उस अमाउंट का यूज आप नहीं करेंगे। तो जब कोई स्पेशल फंड होता है तो कैपिटलाइज हो जाता है, पूंजीकृत होता है, और पूंजीकृत होने के कारण इसमें उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड, उसका रिलेशन भी किससे है? उसी के ऊपर वाली एंट्री से है। जब बिल्डिंग बनेगी तब उसका यूज होगा, इसलिए वो भी स्पेशल है और इसलिए उसको भी इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये था हमारा इनकम साइड का। एक्सपेंसेस साइड हम चलते हैं। पेमेंट में देखें, जितना पेमेंट है सारा का सारा एक्सपेंडिचर में आएगा। अब देखते हैं पेमेंट साइड में सबसे पहले दिया हुआ है हमें सैलरी। सैलरी कितना दिया हुआ है? 7,150 रुपीज दिया गया। नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमें सैलरी के बारे में, तो डी नंबर का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखें दा नंबर का। और दा नंबर का एडजस्टमेंट कहा गया 650 रुपए अभी इसी वर्ष के देने बाकी हैं। तो इसी वर्ष के देने बाकी तो हमने दिए, आउटस्टैंडिंग किया, और आउटस्टैंडिंग करने के बाद उसमें ऐड कर दिया, ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। नेक्स्ट एंट्री है हमारी मेडिसिन, ये हमारी मेडिसिन है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक से पहले रेंट रेट्स एंड टैक्स। रेंट रेट्स एंड टैक्स 900, इसमें रेंट का 50 रुपीज नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है, आगे के वर्ष का शामिल है। आगे के वर्ष का जो अमाउंट है वो इसमें नहीं आएगा, इसलिए 900 में से 50 रुपीज, 900 रुपए में से 50 रुपए निकाल दिए। तो नेट अमाउंट हमारा रेंट रेट्स एंड टैक्स का आ गया 850 रुपीज, जिसका संबंध 2016 से। 50 रुपीज क्यों हटा दिए? बिकॉज उसका संबंध किससे था? उसका संबंध हमारा आगे के वर्ष से था, इसलिए उस अमाउंट को हमने निकाल दिया। नेक्स्ट एंट्री है हमारी टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 600 या। इसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस या। नेक्स्ट है हमारा जनरल एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस या। अब कार एक्सपेंस के बाद एक एंट्री देखिए आ रही, कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार, पुरानी कार की लागत। अब पुरानी कार की जो कीमत है, पुरानी कार की लागत है, ये हमारा असेट्स है। असेट्स है, अगर उसका हम रिपेयर करवाते हैं, डीजल पेट्रोल भरवाते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, और एक्सपेंडिचर में आएंगे सारे के सारे एक्सपेंसेस। बट पुरानी कार, कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार, ये हमारा असेट्स है, और असेट्स होने के कारण हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर आता है बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी में भी हमारे पास दो चीजें दी हुई है, बिल्डिंग फंड और करेंट अकाउंट। देखिए आप जरा क्वेश्चन, ये दोनों ही चीजें ना तो टू बैलेंस बीडी वाली आई थी, इधर की इधर आई थी, ना इधर की इधर जाएगी। इस प्रकार से ये हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन फिनिश हुआ हमारा। वही प्रोसेस है,
बार बार करते आए हैं। टोटल करेंगे इधर का, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड टोटल को माइनस कर देंगे, और जब डेबिट साइड का टोटल माइनस हो जाएगा तो डिफरेंस आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, सरप्लस, और उस सरप्लस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। डेबिट साइड टोटल माइनस कर दे तो ये आ गया 2550, 2550 रुपीज आ गया हमारा, आ गया, ये यहाँ नोट कर दिया। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 फिनिश, और ये हमारा शिवलाल एंड कंपनी पब्लिशर का क्वेश्चन नंबर 27 था। इसके राइटर MC बढ़ जाते हैं, उसका सॉल्यूशन ये हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट YouTube पर उसको पढ़ना चाहे तो हमारी लिंक पर जाए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, पढ़ सकता है, बार बार देख सकता है। फिर स्टूडेंट आप सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोग अच्छे से क्वेश्चन को करें, रिवीजन करें इसका। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।